Hello everyone, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. प्रीवियस क्लासेस में जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे और लगभग सभी रूल्स एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सभी रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव हो गया है और एक्सक्लेमेटिव भी हो गया, ऑप्टेटिव भी हो गया। इन सभी रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है। स्पेशल टेट, सुपर टेट, सी टेट मींस ऐसे एग्जाम्स, जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में आता है। तो आज एक नया टॉपिक जो हमारा है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, नरेशन। नरेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि नरेशन क्या होता है और कैसे नरेशन के सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन की मीनिंग क्या होती है। तो नरेशन को बोलते हैं, जब कभी नरेशन का यदि सेंस पूछता है कोई कि नरेशन का सेंस क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो बोलेंगे प्रोसेस ऑफ नरेटिंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ नरेटिंग समथिंग। तो किसी चीज को नरेट करना है ना, किसी बात को नरेट करना, कहना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। तो एक नए अंदाज में हम नरेशन सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो एक बिल्कुल नया और बेहतरीन वे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आपने वीडियोस देख लिया अच्छे से तो फिर आपको नरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नरेशन बनाते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है। नरेशन में दो स्पीच है, एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन मींस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको आप अच्छे से समझिए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, जब हम किसी के द्वारा कही हुई बातों को एज इट इज बोलते हैं, एज इट इज राइट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। आप एक बार फिर से सुनिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी की कही हुई बातों को एज इट इज बोल देते हैं तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को अपने शब्दों में बोलते हैं या अपने लहजे से, अपनी बात अपने माध्यम से उसको कुछ ऐसा उसमें चेंज करके जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार फिर से सुनिए, डायरेक्ट स्पीच में किसी के द्वारा कही हुई बातों को जब हम एज इट इज बोल देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को उसको हम अपने ओन वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे मान लो यहाँ पे आप हो मींस नरेटर है, ठीक है, यहाँ पे नरेटर है और यहाँ पर स्पीच गिवर है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो स्पीच दे रहा है, स्पीच गिवर है, और यहाँ पर क्या है, स्पीच रिसीवर है। ठीक है, स्पीच रिसीवर और यहाँ कौन है, स्पीच गिवर है। तो इसने जो बात बोली है, इसने जो मैसेज दिया है, जब आप उसको एज इट इज स्पीच रिसीवर को मींस आप एज इट इज बोल देते हैं तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इसके द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन, इसके द्वारा दी हुई बात को, जब हम बताई हुई बात को जब इसके ओन वर्ड्स में ना बोल करके, सॉरी उसके जैसा उसने बोला है वैसा ना बोल करके अपने ओन वर्ड्स में बोलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा इसका डिफरेंस समझने में। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बताऊं, तो यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पर, राम सेड, राम ने कहा, आई लिव इन मुंबई,
आई लिव इन मुंबई। तो यहाँ पर राम ने कहा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ। जैसे मुझसे किसी ने कहा, राम ने मुझसे कहा और मैंने ये बात किसी को बता दी कि उसने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूं, तो जब मैंने एज इट इज बात को बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और इसके कहे वर्ड्स को जब हम इसके द्वारा जैसा इसने बोला है ऐसा ना बोल करके कुछ अपने लहजे में बोलूं, कुछ अपने ओन वर्ड्स में बोलूं, तो इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इस सेंटेंस को मैं राइट करूं, राम सेड दैट ही लिव्ड इन मुंबई। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, जो भी उसने बोला था उसके ओन वर्ड्स में ना बोल करके मैंने अपने ओन वर्ड्स में बोला, एज इट इज ना बोल करके यहाँ पर दैट का यूज करके आई को चेंज करके ही में कि उसने कहा। पहले मैंने कहा था राम ने कहा मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैंने एज इट इज बोल दिया, तो डायरेक्ट स्पीच। और जब फिर मैंने कहा राम ने कहा कि वह दिल्ली में मुंबई में रहता था, तो मैंने क्या किया, उसके द्वारा कही हुई बात को उसके ओन वर्ड्स में ना बोल करके अपने ओन वर्ड्स में मैंने बोला यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें यही सावधान रखनी होगी, समझना होगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेंटेंसेस को, या हमारे एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो बेसिक थिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को हम एज इट इज बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी के द्वारा कही हुई बातों को अपने निजी शब्दों में, अपने ओन वर्ड्स में उसको बोलते हैं, उसमें चेंजेस करके बोलते हैं, अपने लहजे से बात को रखते हैं, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके, तो अब आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। जैसे सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, राम सेड, अभी मैंने जो सेंटेंस राइट किया था उसी को देख लें, आई लिव इन मुंबई। राम ने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है राम सेड और दूसरा पार्ट है आई लिव इन मुंबई। तो ये जो दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट कह सकते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं इसको। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, सूचना देना। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं रिपोर्ट कर देंगे, कहीं कहीं पर तो बिगाड़ के बोलते हैं इस वर्ड को रिपोर्ट कर देंगे, बट मेन वर्ड क्या होता है, रिपोर्ट होता है, जिसका मतलब होता है सूचना देना। तो रिपोर्ट, यहाँ रिपोर्ट से क्या बन गया, रिपोर्टिंग बन गया। तो रिपोर्टिंग क्या हो गया, यहाँ पर पार्टिसिपल हो गया। और कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच मींस ऐसी स्पीच जो सूचना दे रही है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्या होगा, यहाँ पर पार्टिसिपल ये भी है। और कौन सा पार्टिसिपल है, आपने पढ़ा होगा पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स होते हैं, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या कर रहा है, राम सेड, ये क्या कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टेड जो कुछ किया गया है, तो ये क्या हो जाता है,
रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इस पार्ट के द्वारा जो कुछ रिपोर्ट किया गया है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा पार्ट होता है जो भी रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा, जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो चीज बोली गई है वो क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। एक ऐसा हिस्सा जो रिपोर्ट किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब जो मेन चीज समझनी है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबसे पहले किस किस सेंटेंस का यूज करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है इसमें हम असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, मींस असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सेकेंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। थर्ड पे इंपरेटिव सेंटेंस को। फोर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी आप फोर पे राइट कर सकते हैं। फाइव पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस इन 5 सेंटेंसेस का यूज करके हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो यदि हमें अच्छे से सीखना है, समझना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के रूल्स, तो सबसे जो बेस थिंग है वो है नॉलेज ऑफ टेंस, नॉलेज ऑफ सेंटेंस। ये चीजें तो हमें बेसिकली आनी ही चाहिए। यदि हमें टेंस और सेंटेंस का नॉलेज नहीं है अच्छे से तो फिर आप डायरेक्ट नरेशन समझने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, अच्छे से आपको कंफर्म नहीं होगा। समझ में तो आ जाएगा बट बिल्कुल 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको समझ में आया है। इसीलिए डायरेक्ट नरेशन पहले पढ़ने से पहले आप लोग एक बार टेंस और सेंटेंस का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हम इसके एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। सो नाउ राइट हेडिंग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके जो बेसिकली रूल्स होते हैं उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब रूल नंबर 1 राइट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अब ध्यान से समझिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब मींस रिपोर्टिंग पार्ट का जो टेंस है प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। रूल नंबर 1 राइट कर लेंगे यहां पर, यदि रिपोर्टिंग पार्ट का या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आप समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है, सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट के चारों में से किसी भी पार्ट में हो या फ्यूचर के चारों में से किसी भी पार्ट में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को हमें चेंज नहीं करना होता है। जैसे सेंटेंस हमने यहाँ पे राइट किया, ही सेज टू मी
कॉमा नॉट कॉमा, वो मुझसे कहता है कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। रूल देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। तो यहां पर देखिए टेंस कौन सा है, सेज लिखा हुआ है, मींस प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट मींस सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या कह रहा है, रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, आई एम गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही राइट करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में लिखा ही सेज टू, जब आता है तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं। इसका रूल मैं नोट करवा दूंगा। ही टेल्स मी, कनेक्टिंग वर्ड कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही में चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पर टेंस है आई एम गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई के साथ एम का यूज किए थे, यहाँ क्या हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, ही इज गोइंग हो जाएगा। और ये देखिए टेंस नहीं चेंज हुआ, पहले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था आई एम गोइंग, अभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ही इज गोइंग। डिफरेंट क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हो गया। आई के साथ एम का यूज करते हैं और ही के साथ इज का यूज करते हैं, इसलिए सिर्फ ये चेंजेस, प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे बट टेंस में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये बेसिक रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास से डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। थैंक यू क्लास।